हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, एमएसडब्ल्यू के कट ऑफ का आप डिमांड कर रहे हो। एमएसडब्ल्यू दो पेपर से कनेक्ट होता है, एक है COQP11 और दूसरा है HUQP21। आप सबों को पता है COQP11 एक जनरल पेपर है, HUQP11 जो है, HUQP21 है, ये DU एंड टिस ने डिमांड किया था। टिस ने हालांकि 3 पेपर डिमांड किया था, तीनों में से कोई एक में भी आप अगर अच्छे से दे रहे हो तो उसी से अप्लाई करना जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तब। सवाल ये है कि इनके कट ऑफ कितने रहे हैं। ठीक है, तो जो HUQP21 वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए इसको। HUQP21 वाले जो भी बच्चे हैं उनमें से जनरल, अनरिजर्व, OBC, EWS, SC एंड ST, इनके कट ऑफ का मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा। जो बच्चों से मेरी बातें हुई, इनका जो रिएक्शन रहा, उन सब को लेकर के अगर हम देखें तो पहले तो HUQP21 की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी ही आ रही है। सबसे ज़्यादा बच्चों ने जो स्कोर किया है ना, वो आपके 120 से लेकर के 170 तक का, ये रेंज बहुत हाई है क्योंकि मतलब इतना तक पहुँचना भी बच्चों को बहुत मुश्किल है। लगभग 40-42% बच्चे टोटल एग्ज़ाम जिन्होंने दिए हैं उनमें से मैं बता रहा हूँ, इतने बच्चों ने सोचो कि 120 से लेकर के 170 के दायरे में वो रह गए। ये कितनी बड़ी बात है। एक एग्ज़ाम में जिसमें अच्छा खासा कट ऑफ ज़्यादा था, वो इतना ही रह गया इस बार। क्वेश्चन लेंदी थे, मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था जिस दिन मैं लाइव आया था, डीप था, और सबसे ज़्यादा नोट वाला सवाल ज़्यादा था। ठीक है, मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने कहा कि सर 30 से 35 क्वेश्चन ही लग रहे थे जान पहचान के, कोई भी ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के टाइप को। हाँ, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेहतर मौका ये होगा कि आप डीप स्टडी करो, डीप डाइव करो, चाहे साइकोलॉजी की NCERT हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब की NCERT को आप ढूंढो, सोशियोलॉजी है ना, सब कुछ आपको मिलेगा। कुछ क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी से हैं, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के। सबसे खतरनाक बात है कि इकोनॉमिक्स के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं उनसे पूछा गया है और डीप पूछा गया है, सिंपल वन लाइनर नहीं पूछा गया, स्टेटमेंट वाइज। तो आपको रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करनी होगी, इसीलिए मैंने ये आंकड़ा आपको दिया है। मैक्सिमम बच्चे इसमें, कुछ ही बच्चे, अगर सबसे हाईएस्ट बोले तो 10 से 20% बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि 200 से ऊपर हमारा नंबर आ रहा है। तो 200 से ऊपर नंबर अगर आ रहा है किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी में तो बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है। उन्होंने UPSC, BPSC या UPPCS की तैयारी कर रखी है, तभी ये एक उम्मीद है। OBC वाले बच्चों की अगर हम बात करें, उसके पहले EBC वालों के लिए आ जाते हैं, तो अगर इन्होंने स्कोर जो किया है OBC वो 140 के रेंज में है, मतलब 120 से 140-50 के रेंज में इन्होंने किया है। ठीक है, कितना आंसर अभी किया है बच्चों ने उनको हम बता रहे हैं। SC स्टूडेंट जो हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे अगर SC में हैं 130 के अराउंड इन्होंने किया है। इनका स्कोर जो बनकर के रॉ स्कोर आ रहा है, ठीक है, 130 के स्कोर आसपास आ रहा है। दूसरा है, आप अगर देखोगे दूसरे जो बच्चे हैं ST कैटेगरी के, उनकी अगर हम बात करें तो उनका ग्राफ 100 से लेकर के 100 नंबर से लेकर के 120-30 तक में, वो उनका कहना है कि हमने इतने ही मार्क्स अभी तक अचीव करने के टारगेट देखे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको अपने अपने मार्क्स तो हमने बता दिया, अब आपका कट ऑफ क्या रहेगा। देखो, कट ऑफ पिछली बार से तो कम रहेगा, ये तय है, और पिछला कट ऑफ का पूरा एनालिसिस आपके अपने प्लेलिस्ट में है। उसमें ऑफिशियल GDPI के लिए जो डॉक्यूमेंट आया है वो हमने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, आपके रिजल्ट भी जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। तो आपसे मैं ये उम्मीद लगाता हूँ HUQP21 वाले बच्चे कि आपका जो कट ऑफ है ना वो बहुत हाई नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत हाई नहीं जाने वाला, इसमें बहुत कम स्कोर बच्चों ने किया है। और जो भी बच्चा BHU को टारगेट करा, चूंकि BHU का पेपर कोड तो अलग है, HUQP21 में टिस और DU है। इसके लिए जो भी बच्चा 150 से ऊपर लाया हुआ है, ठीक है, उसका एक सेफ स्कोर है। अभी आपको सेफ स्कोर ही बताना ठीक रहेगा। उसी तरीके से OBC में अगर आपने 130 से ऊपर कर लिया, 135 से ऊपर कर लिया तो ठीक है। EWS में अगर हम बात करें 130-35 आपका है तो ठीक है, स्कोर में हो, सेफ स्कोर में हो। ST में अगर आपने 100 से भी ऊपर कर लिया है तो आप सेफ स्कोर में है। SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी में आप अगर 120, 150, 115 से ऊपर हो तो आप एक सेफ स्कोर में हो। ये छोटी सी वीडियो है, डिटेल एनालिटिकल वीडियो आगे आती रहेंगी। हमारा चैनल CUT PG पॉइंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।